बहन और भाइयों, मैं आज प्रातः ही प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या की पावन धरती से सीधे बिहार के अंदर आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो स्वाभाविक रूप से कई जगह जाना होगा। इससे पहले 2 जनसभाओं को संबोधित करके वे तीसरी में मैं आया हूं और अभी मुझे और जगह जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। सुपौल के इस उत्साह को देख करके, यहां पर आपके उत्साह और आपके इस भारी जनसमूह को देख करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा के ईवीएम खुलेंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद छातापुर के साथ साथ पूरे बिहार के अंदर होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, आप याद करिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा बिहार है। बिहार भारत का स्वर्ण युग लाने वाली धरा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म इसी बिहार में हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसी पावन धरा में जन्म लिए थे और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी क्षेत्र की, इसी बिहार की उपज है, बिहार में ही जन्मी है। बहनों और भाइयों, ये बिहार, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री दिया हो, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। याद करिए, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के दुनिया को ज्ञानवान बनाया होगा, उस बिहार में इन दोनों के शासन काल में बिहार में साक्षरता में सबसे नीचे पायदान पर बिहार चला गया था। जंगल रास्ता, परिवारवादी व्यवस्था ने बिहार के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ा करके अराजकता, गुंडागिर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। अन्नदाता किसान को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के नागरिकों को, गरीबों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिहार के अंदर सरकार के खजाने का पैसे में लूट मच गई थी। याद करिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ आज कांग्रेस आरजेडी का ये महागठबंधन आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, ये केवल और केवल एक धोखा है, धोखा। ये धोखा देने के लिए आए हैं। याद करिए, जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये लोग नौकरी युवाओं को क्या देंगे जो आपकी जमीन ही हड़प गए हो? याद करिए, ये लोग आपको क्या सुविधाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने पशुओं का चारा ही हजम कर लिया हो? वे आज विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं।